मारी सुबाहु है, वो मारी सुबाहु को हम मारने की तैयारी में हैं और ये लग चुके हैं, तीर चला रहे हैं कि यहाँ पे एयरपोर्ट भी बनेगा और कॉरिडोर की भी शुरुआत हो चुकी है। आप लोगों के माध्यम से ये जरूर मैसेज आएगा कि यहाँ पे उद्घाटन होने जा रहा है महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर की। जनता के बीच में जनता में आक्रोश है। बाहर के लोगों का गुलाम रहा बक्सर, बाहर को कभी विकसित होने नहीं दिया। आज ये भी हम कहते हैं कि भगवान विश्वामित्र जी का धरती कहाँ है जहाँ पे वो तपस्या करते थे। लोग आएंगे बाहर से तो कहाँ देखेंगे? माता अहिल्या का मंदिर कहाँ है? एक छोटा सा मंदिर एक बनाया गया है गांव के लोगों के द्वारा, जो गांव के लोग अथक मेहनत करके चंदा इकट्ठा करके उस मंदिर को बनाया है। एक जनप्रतिनिधि को एक ईटा का चंदा नहीं दिया। तो ये कैसा बक्सर है? ये कैसा प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं जो बक्सर का विनाश की तरफ लेके गए? तो ये लड़ाई विश्वामित्र सेना लड़ रही है बक्सर के लिए। कैसे कि हम बक्सर के रहने वाले हैं और बक्सर का इतिहास तो बदलना है और बक्सर का इतिहास बदलना शुरू हो गया है। कैसे कि विश्वामित्र पार्क आया, कॉरिडोर भी आएगा। और एक और भी बात हम कहना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से कि यहाँ पे एयरपोर्ट भी बनेगा और कॉरिडोर की भी शुरुआत हो चुकी है। आप लोग के माध्यम से ये जरूर मैसेज आएगा कि यहाँ भी उद्घाटन होने जा रहा है महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर का। ये अब तो ये ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो है भगवान जो है कि क्या इसमें क्या वो लिखे हुए हैं तब उनका हम तो कर्म कर रहे हैं, हम फल की चिंता नहीं करते हैं। बक्सर के लिए जिस प्रकार से आप अपना दर्द और करते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि आपको आप लोगों को नहीं लगता है? आप गांव-गांव जाते हैं, आप लोग क्षेत्र के हर जगह जाते हैं। आप लोग तो वो स्तंभ है कि बक्सर को विकसित और समाज के पिछड़ी जाति से लेकर उत्थान की ओर लेके जाते हैं। आप लोग उसको हक दिलाते हैं कि आप लोगों को नहीं लग रहा है कि बक्सर जो है कि माहौल क्या है और बक्सर विकसित है का विकसित है और बक्सर के लोगों में क्या भावना है अपने बक्सर को लेकर। ये तो माहौल आप लोग देख रहे हैं ना कि बक्सर के लोग अब जाग चुके हैं। बक्सर विश्वामित्र सेना जो है अब गांव-गांव जा रही है और विश्वामित्र जी की धरती है भाई, तपोभूमि है। वामन अवतार हुआ, जहाँ तड़का वध हुआ, जहाँ से धर्म युद्ध की पहली शुरुआत भगवान ने की, जहाँ रावण को चेतावनी दिया कि तेरा मारी सुबाहु को ही मारे, तड़का का वध भी किए और देखो अब तुम्हारे ऊपर भी आ रहे। शुरुआत यहीं से किए और वहीं से माता जानकी से शादी हुआ, यहीं से चल के विश्वामित्र जी लेकर गए थे, जिसके रामायण में इसकी जो है एक चौपाई भी है। आप लोगों को बक्सर वो धरती है जहाँ भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि दिया। बक्सर वो धरती है जहाँ भगवान राम ने यहाँ भगवान शंकर का महादेव का स्थापना भी किए थे। मारी सुबाहु है, वो मारी सुबाहु को हम मारने की तैयारी में हैं और ये लग चुके हैं, तीर चला रहे हैं। मारी सुबाहु बचेगा नहीं, सब भागेगा। तीर आवाज करेगा? हाँ, तीर आवाज करेगा आपका? आवाज करेगा कि कोना लोक में कोना जाएगा, कोना पता चलेगा। तीर आवाज करता है। माना जाए कि सनातनी राम भक्त बक्सर का नेतृत्व करेंगे। सनातनी राम भक्त नेतृत्व करेंगे क्या? जग गए हैं, हर बक्सर हमारा सनातनी है, हर लोग जग गए हैं। राजकुमार चौबे के मतलब पर्सनली नहीं, आप सारे बक्सर जग चुका है। हम तो जगाने में लगे हैं, हम तो एक निमित्त मात्र हैं। बक्सर से आसुरी शक्ति समाप्त की जाएगी। आसुरी शक्ति आप लोग नहीं लग रहा है कि धीरे धीरे समाप्त हो रही है? हाँ, खाली यही है कि अब विश्वामित्र सेना क्या कर रही है? टिकट लेने का होड़ है। और कौन सा होड़ है? हम तो गरीब बच्चों को भी पढ़ाते हैं ना। आप लोग ये तो मालूम है ना कि हम कितना सेंटर चल रहा है। हमारा वंचित शोषित बच्चों को पढ़ाते हैं जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। हम कहा है वो सब छोटे छोटे बच्चों को बोले कि आने वाला वो सब बच्चा जो है हमारा बक्सर विकसित होता, वो लड़के भी सब विकसित होंगे, शिक्षा मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो हम तो सब काम कर रहे हैं सालों से, लेकिन सब लोग जानते हैं। नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि उन्होंने जिस तरह से काशी का विकास किया है, बक्सर का विकास भी किया। अच्छा, एक बात आप बताइए, बहुत सोच समझ के बोलिए। आप लोग पत्रकार हैं भाई, आप लोगों का बहुत सम्मान है, हम तो बहुत सम्मान करते हैं। कहे से कि विश्वामित्र चीज को परखती है और इज्जत और सम्मान करती है हमेशा जो है, जिसमें विशेष भगवान कृष्ण ने गीता में एक बात बोला है, जो विशेष होता है उसमें मैं विशेष रूप से रहता हूँ। तो आप लोग भी विशेष हैं। कैसे कि आप लोगों के सवाल पूछने से लेकर और करने की कला है, ये सरस्वती का वास है, आप लोगों में बुद्धि है। तो ये ईश्वर का दिया हुआ शक्ति है आप लोगों में। ये सबके बस की बात नहीं है कोई हर आदमी पत्रकार बन जाएगा। ये भी विशेष जो रूप होता है उसी में आता है। आप एक बात बताइए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को मैंने लेटर लिखा, 1 हफ्ता के अंदर हमारे पास पीएमओ से कॉल आ गया और तुरंत जो है आनंद फानन में 15 दिन और महीना दिन के अंदर विश्वामित्र पार्क बना ना भाई। हाँ, उद्घाटन हुआ ना आनंद फानन में। हाँ, गायत्री मंत्र के थीम पे बना ना। इसलिए यही जनाने के लिए ना कि बक्सर में ही गायत्री मंत्र का जो है यहीं पे शुरुआत हुआ था, ये इतिहास हुआ ना। अब धीरे धीरे विश्वामित्र कॉरिडोर भी बनेगा और यहाँ बक्सर की भव्यता भी बनेगी और पूर्णिया की तरह एक बार एयरपोर्ट भी बनेगा। ये आप लोगों को हम ये कहने आश्वासन देते हैं कि आने वाला समय बक्सर विकसित बनेगा। जिन लोगों पर बक्सर को पिछड़ा बनाने का आरोप लगता है वो कल दिखाई दिए हैं बक्सर। देखिए, हम किसी का नाम हम नहीं लेते हैं, जनता समझती है। हम काहे किसी का नाम लेंगे जी? अब विश्वामित्र सेना किसी का नाम लेगी? मारी सुबाहु का अंत होगा। मारी सुबाहु का अंत शुरू हो गया है, अब हो नहीं रहा है, देख नहीं रहे हैं। रामलीला मंच में आपकी कमी, उद्घाटन में आपकी कमी दिखी।
रामलीला मंच में वो तो भगवान का कृपा है, हर जगह जाते हैं, भगवान राम का ही तो नाम है हर जगह भगवान राम विश्वामित्र जय श्री राम नारों के साथ हमारा शुरुआत होता है। तो भगवान तक कण कण में, हर जीव में, हर लोगों में भगवान का वास है। आप जंगल में बैठ के करिए, हवाई जहाज में बैठिए, सब जगह भगवान है। राम राम लेते रहिए, हर जगह भगवान है। मन सच्चा होना चाहिए, हृदय सच्चा होना चाहिए, दिल अच्छा होना चाहिए, अच्छा सोच होना चाहिए। भगवान हर जगह आप लोगों के साथ खड़े हैं और प्रकट है। बुराई का रावण अब तो शुरू हो गया ना मरना, और उसमें बचा क्या है? अब देख नहीं रहे, उथल पुथल मचा हुआ है टिकट के लिए। जैसे पहले के मारुति बाबू क्या थे, अपने स्वार्थ के लिए किसी की जो है जान ले लेते थे, जग विध्वंस करते थे, ऋषि महर्षियों को खा जाते थे। तो आज शुरुआत तो वही हो चुकी है, उथल पुथल तो मचा हुआ है ना। चर्चा है कि विश्वामित्र सेना का पुष्पक विमान उतरने वाला है बक्सर में। हाँ, अरे उसमें कौन सी कहने की बात है? अपने बक्सर के लिए कुछ भी करेंगे हम। सनातन संस्कृति की लड़ाई है, हमने अपने बक्सर को सम्मान बढ़ाने के लिए, हमारा ये गौरव महसूस करते हैं कि हम बक्सर की धरती से हैं और इसी मिट्टी में पले फूले हम लोग, जाके जहाँ से अपना देश दुनिया में गए और अपने बक्सर के लिए कुछ नहीं करते हैं कि हमारे बक्सर के ऊपर कर्ज रह जाएगा हमारा। तो इसलिए लड़ाई बक्सर के लिए लड़ रहे हैं और पुष्पक विमान भी उतरेगा और बक्सर के लिए खड़े हैं विश्वामित्र सेना। हाँ, अरे वायरल है वो तो अच्छी बात है, अब वायरल है तो उसमें क्या कह सकते हैं, अच्छी बात है। सबको मजा लेने दीजिए, सब कुछ करने दीजिए, समय के साथ सब कुछ होगा। डर का माहौल बन गया है। अरे डर का माहौल तो ऐसे ही बनना चाहिए कि विश्वामित्र सेना अब उस रूप में आ गई है कि जनता के बीच में और जनता में आक्रोश है, ये तो समझना चाहिए। ऐसे भी डर का माहौल है, इसी चीज से सबसे बड़ा डरा हुआ है। लगता है कि समय के साथ जवाब मिल जाएगा सबको। समय के साथ सब जवाब मिल जाएगा और भगवान की कृपा है, हम कर्म करते हैं, फल की चिंता उनता नहीं करते हैं, हम अपना लकीर खींच दिए हैं।